CGPSC सी सेट का एक क्वेश्चन है जो शंकु यानी कोन और गोला स्फीयर से रिलेटेड है। क्वेश्चन है, एक शंकु जिसकी ऊंचाई 8.4 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक गोला बनाया जाता है। गोले की त्रिज्या क्या होगी, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो हमको जो गिवन है उसको पहले लिख लेते हैं। गिवन दैट कोन के बारे में दिया है, जो शंकु है वो उसका हाइट जो है 8.4 सेंटीमीटर है और उसका रेडियस जो है 2.1 सेंटीमीटर है। तो हम पहले शंकु का आयतन वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आर की वैल्यू जो हमको मालूम है वो लिख दिए, रख दिए, और एच मतलब हाइट की वैल्यू 8.4 सेंटीमीटर है वो रख दिए। देन क्योंकि इसी शंकु को, इसी कोन को मेल्ट किया गया है और मेल्ट करके एक स्फीयर यानी गोला बना दिया गया है, तो डेफिनेटली इसका जो वॉल्यूम होगा इस शंकु का, वो पिघला करके जो गोला बनाया जाएगा, मेल्ट करके जो गोला बनाया जाएगा उसका वॉल्यूम भी सेम होगा। वॉल्यूम दोनों का सेम होगा डेफिनेटली, क्योंकि उसी को पिघला कर हम बना रहे हैं। और इस तरीके से बनाए हुए गोले का हमको उसका रेडियस, त्रिज्या फाइंड आउट करना है। तो हम जानते हैं गोले का जो आयतन, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का जो फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, वेयर आर इज रेडियस ऑफ स्फीयर। अगर आर कैपिटल आर से हम डिनोट कर दें इसको, 4/3 पाई आर क्यूब होगा। अब चूंकि दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, क्योंकि उसी को मेल्ट करके बनाया गया है, इसलिए इस तरीके से हम कैलकुलेशन कर लेंगे। ये हमने पाया है कोन का वॉल्यूम, ये रख दिए, ये है स्फीयर का वॉल्यूम। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन सभी को आता है, 3 दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो बचेगा वो ये बचेगा। 4r³ बराबर हो जाएगा 2.1 का स्क्वायर इंटू 8.4। अब 8.4 को हम कैलकुलेशन हमको आसान पड़े करके, हम 8.4 को हम जानते हैं 2.1 इंटू 4 लिख सकते हैं, ताकि हम 2.1 को क्यूब के रूप में लिख सके, इस तरीके से लिख सके, जिससे हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ये कैलकुलेशन तो सभी को आता है, परंतु हमने आसान तरीके से कैलकुलेट कर दिया है। तो इस तरीके से 4r³ बराबर 4 इंटू 2.1 का क्यूब, 4 दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा r³ इज इक्वल टू 2.1 का होल क्यूब, दैट इज r इज इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमको जो दिया है ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन होगा कि इस तरीके से शंकु को अगर हम मेल्ट करके जो मेजरमेंट दिया है उस वाले शंकु को मेल्ट करेंगे और हम गोला बनाएंगे, तो उस गोले या स्फीयर का जो रेडियस होगा वो 2.1 सेंटीमीटर होगा। और यही हमको फाइंड आउट करना था। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। ये बताना चाहेंगे हम आपको कि ये 9 फरवरी 2005 को आयोजित CGPSC का जो प्री का सी सेट का ये क्वेश्चन पेपर, ये क्वेश्चन लिया गया है, जिसका हम विस्तार से एक्सप्लेनेशन यहाँ पर किए हैं। तो इसी तरीके से और भी सवालों के हम एक्सप्लेनेशन आने वाले समय में करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।